लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। आइए कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। दशमी को रात्रि में लहसुन प्याज चावल नहीं खाना चाहिए। शुद्ध शाकाहार भोजन दशमी को करना चाहिए और एकादशी को प्रातः काल उठ करके भगवान का व्रत का संकल्प लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए और नित्य निरंतर भगवान का ध्यान भजन चिंतन करते रहना चाहिए। और निर्जला एकादशी में वैसे तो बिना आहार होता है, लेकिन फिर भी आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और जो लोग बिना फलाहार का भी कर सकते हैं, जिनके अंदर हिम्मत ताकत है, पानी पी के दूध पी करके ही व्रत कर सकते हैं। और जिनसे जो नहीं रह सकते वो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल द्वादशी का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके भगवान का पूजन करके नहा धो करके और उसके पश्चात भोजन बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करें। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा था। उसके इंद्र वरुण कुबेर विभीषण आदि मित्र थे तथा वह सत्यवादी विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी घोड़ा ऊंट पशु आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं तो व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से
चला चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त था शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। इस उसके महल में रत्न आदि स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण तथा माणिक्यों से सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। अब जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्राभूषण अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, या मैंने रमा एकादशी के व्रत को कहा। इसके समस्त इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अनंत समय तक
विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोले एकादशी महात्म्य की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य की जय। जय जय श्री राधे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की